हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। तो मैंने आज आप लोगों के साथ अपना टी टाइम शूट कर रही हूँ कि मैंने टी टाइम पर क्या बनाया। मैंने थोड़ी सी पीनट्स यानी मूंगफली, कच्ची मूंगफली ली है एंड इनको मैंने फिगैरो ब्रांड का मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, जो कि हम जब डाइट करते हैं तो हम इस ब्रांड मतलब लाइक ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें क्योंकि थोड़ा सा ऑर्गन्स के लिए भी अनहेल्दी होता है, बट ये है कि थोड़ा सा इसमें मैंने बिल्कुल ड्रॉप ऑफ इट डाला है। एंड इसमें मैं अपनी कच्ची मूंगफली यानी ये जो रॉ पीनट्स हैं इनको रोस्ट कर रही हूँ। तो 5 से 6 मिनट में ये खूब अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन्हें रोस्ट करेंगे। एंड उसके बाद थोड़ा सा सीजनिंग कर कर मतलब इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा सॉल्ट हो गया, ब्लैक पेपर पाउडर हो गया, ये डालकर हम इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने साथ में बनाई है ग्रीन टी, जो कि मैं डेली शाम को बनाती हूँ अपने लिए और बिटिया के लिए। एंड थोड़ा सा मैंने 3-4 उड़द की दाल के पापड़ भी रोस्ट कर लिए थे। तो देखिए, कोई भी चीज़ अनहेल्दी नहीं है, सब बिल्कुल लाइट हैं। ग्रीन टी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, पीनट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। एंड अभी मैं इसको ले करूँगी अपनी डाइनिंग टेबल पर, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। डाइनिंग टेबल पर इवनिंग की टी या फिर लंच या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करना। तो बस अभी बिटिया को बुलाऊंगी। अभी मैंने प्लेट कर दिया है यहाँ पर अपना ग्रीन टी। गुली भी हमारी देख रही है, तो गुली को भी हम साथ में थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खिला लेते हैं। अभी आ चुकी थी मैं अपनी टी लेकर किचन में। मैंने सोचा आज थोड़ा सा, देखिए बहुत ज़्यादा तो मैं एकदम से पैनिक नहीं लेती कि आज पूरी क्रॉकरी की अलमीरा को डीक्लटर करूँगी एंड देन फिर उसकी क्लीनिंग करूँगी एंड फिर अरेंज करूँगी, क्योंकि इस चीज़ में ना काफ़ी आवर्स लग जाते हैं। तो घर के और भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम देखने होते हैं, तो थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि आधा घंटा निकाल लूँ। तो आज एक कॉलम ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, आज एक कॉलम की डीक्लटरिंग कर देती हूँ, सारा सामान निकाल लेती हूँ। उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। फिर उसकी अच्छे से डस्टिंग कर कर वेट एंड ड्राई, उसमें एक फ्रेश क्लॉथ ले कर जो चीज़ें हैं उनको ले कर देती हूँ। और वैसे भी क्या होता है, जब मैं डेली यूसेज में देखती हूँ ना कि मेरी सबसे ज़्यादा मीन्स रेगुलर बिल्कुल डेली यूज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरी बहुत ज़्यादा काम आती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले 3 कॉलम्स में जो नीचे से लेकर ऊपर तक हैं उन चीज़ों को मैं अरेंज करूं। एंड जो चीज़ें मेरी कभी 3-4 दिन में एक बार काम आती हैं बट फिर भी यूज़ में आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि यूज़ में ही नहीं आ रही है, साल में कभी मुश्किल से कुछ बार यूज़ में आ रही हैं, तो मैं उन चीज़ों को ऊपर वाले कॉलम में प्लेस कर देती हूँ। तो अभी जैसे मैंने डीक्लटरिंग करी थी, तो जैसे जो हाथ में मेरे डिनर प्लेट्स हैं, ये वाली जो है ना, इनके बाउल्स काफ़ी चौड़े हैं। तो अगर बोल्स को हम इसमें रख देते हैं तो एक बोल रखने के बाद इतनी स्पेस बचती नहीं है। ये प्लेट्स इस तरह की हैं कि जैसे आपने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया या उत्पम वगैरह उत्पम बनाया, इस तरीके का कोई आइटम, चीला वगैरह बनाया, तो आप साथ में इसको इसमें सर्व कर सकते हैं। बट जैसे डिनर अगर हमें करना है या लंच हमें करना है तो ये प्लेट्स उस हिसाब से मुझे छोटी लगती हैं। तो बस थोड़ा सा ये ब्रेकफास्ट प्लेट्स बना लिया मैंने इनको कि ब्रेकफास्ट प्लेट्स हैं, तो इन्हें नीचे नहीं रख रही क्योंकि ये कभी कभार मैं यूज़ में लेती हूँ, तो इनको मैंने ऊपर रख दिया। एंड जो मेरा लाओ पोला का डिनर सेट है, जिसकी प्लेट्स थोड़ा सा बड़ी हैं कि अगर हम बाउल्स भी साथ में रखते हैं तो भी वो आसानी से यूज़ में आती हैं, उन्हें मैंने नीचे रख लिया। एंड जैसे इसमें मेरी डिश हैं, मैंने अभी केक वगैरह बेक करे थे, तो वो भी कभी 2-3 महीने में एक बार हम बेक करते हैं। तो उन डिशेस को, क्योंकि वो यूज़ में आती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इन्हें कहीं ऊपर रख दूंगी तो फिर निकालने में परेशानी होगी, मैं भूल जाऊंगी मैंने कहाँ रखा है, तो इसलिए मैं इन्हें ऊपर वाले कॉलम में शिफ्ट करूंगी। तो देखिए गाइस, कोशिश मेरी रहती है कि मैं अपनी क्रॉकरी की अलमीरा को मंथ में एक बार पूरा अच्छे से इसकी डीक्लटरिंग, डस्टिंग, क्लीनिंग सब कर दूँ। बट अभी 2 महीने हो गए थे लगभग, तो जब मैंने निकाला सब क्रॉकरी तो इतनी डस्टी थी बहुत ज़्यादा कि कुछ चीज़ें तो मैंने पूछ कर रख दी, बट कुछ चीज़ें लिटरली मुझे वॉशिंग के लिए रखनी पड़ी कि या तो मैं खुद करूँगी या मेड को बोलूँगी। तो इसलिए देखिए, डस्टिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे दूध आ गया तो इवनिंग में एक पर्टिकुलर टाइम है कि इतने बजे दूध आ जाता है, तो बाहर से लेकर आना होता है, देन फिर उसको बॉईल करना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मिल्क जब मैं बॉईल करूँ तो उस समय जैसे 10 से 15 मिनट लग रही है मिल्क बॉईल होने में, तो कोशिश करूँ कि किचन में ही कोई वर्क कर लूँ, सो डैट कई बार होता है मेरा बिजी शेड्यूल में ना
दिमाग से निकल जाता है कि मैंने, हालांकि लो फ्लेम पर रखती हूँ मैं मिल्क बॉयल होने, बट फिर भी कई बार होता है मेरे माइंड से निकल जाता है कि मैंने मिल्क रखा हुआ है एंड वो काफ़ी देर पकता रहता है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जिस समय मिल्क आता है उस समय मैं या तो डिनर की प्रेप्स कर लूँ या फिर मैं किचन में कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कर लूँ कि मिल्क मेरे सामने ही बॉयल हो जाए एंड वो ना निकले, कुछ भी वेस्टेज ना हो। आज मैंने अपना लिया सुपर एक्स्ट्रा ब्रांड का स्पाइस होल्डर। ये वाला जो स्पाइस होल्डर था ये कभी बिजनेस टाइम में मेरी एक बंदी थी उससे टाई अप हुआ था। वो सुपर एक्स्ट्रा की, एक्स्ट्रा सुपरवेयर की क्रॉकरी सेल करती थी। तो नो डाउट एक्स्ट्रा सुपरवेयर की क्रॉकरी काफ़ी अच्छी है, मतलब इसके जो डिज़ाइंस हैं ना वो बहुत अपीलिंग टू आइज़ हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आई कैची है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जो इसकी क्रॉकरी है, इसका जो डिनर सेट है वो ना माइक्रोवेव सेफ़ नहीं है। जैसे मेरा लाओपोला का जो डिनर सेट है वो माइक्रोवेव सेफ़ है, उसके बोल्स में मैं दाल या कुछ भी उसकी प्लेट्स हो गई उनमें कुछ भी चीज़ रखकर मैं माइक्रोवेव में उसको लाइक माइक्रोवेव सेफ़ है तो उसको माइक्रोवेव में रोटेट कर लेती हूँ, प्री हीट कर लेती हूँ, रीहीट कर लेती हूँ। बट जो सुपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सुपरवेयर की क्रॉकरी है वो माइक्रोवेव सेफ़ नहीं होती है। आप उसको नॉर्मली अपना डिनर वगैरह प्लेट करने के लिए या लंच प्लेट करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्पाइस होल्डर कभी मैंने लाइक अपनी मॉम को उनसे बोला था आप ख़रीद लो, अराउंड 1000 रुपीज़ के अराउंड या उससे ऊपर का ये आया था। तो बस अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लगता है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू मेरा जो नॉर्मल स्टील वाला है। वैसे तो काफ़ी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव आते हैं स्पाइस होल्डर्स भी, हम लोग देखते रहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी कोई ख़ास नीड नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपना इसी को मैं मेंटेन करूँ। तो देखिए गाइस, क्रॉकरी में भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, ट्री हो गई, लाओपोला हो गई, ल्यूमिनस हो गई, बहुत सारी हैं ब्रांड्स जिनके बारे में मुझे जब से मैं थोड़ा कुकिंग फील्ड में आई हूँ तो मुझे पता चला है। बट होता क्या है कि कुछ ना कुछ एडवांटेज एंड कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज सभी ब्रांड्स में होती है। तो जो मेरे पास लाओपोला का डिनर सेट है उसमें मेरे को सबसे अच्छी बात बस यही लगती है कि वो माइक्रोवेव सेफ़ है। मैंने दाल हो गई या ड्राई वेज हो गई या ग्रेवी वेज हो गई जैसे नॉर्मली बोल्स में ही करी एंड उसको ही मैंने माइक्रोवेव में घुमा दिया तो वो हीट अप भी हो जाते हैं। उसके लिए स्पेशली मुझे अपने बोरोसिल के बोल्स यूज़ नहीं करने पड़ते। तो अभी मैंने देखिए बेसिक स्पाइसेस सब इसमें फिल कर दिए हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट हो गया, हमारा धनिया हो गया, गरम मसाला हो गया, जीरा हो गया। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर प्लेट कर दी हैं एंड कोशिश मैं करती हूँ कि मंथ में एक बार मैं इसको पूरा वॉश कर कर अच्छे से फिर से इसमें सारी चीज़ें मैं प्लेट अप करूँ। तो ये भी देखिए हर मंथ का टास्क है। तो ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं हमारी किचन में भी, प्रॉपर टाइम पर क्रॉकरी के अलमीरा को डस्ट अप करना एंड स्पाइस होल्डर में पूरा इसको लाइक वॉशिंग के लिए रखना एंड फिर जब ये वॉश हो जाता है इसको ड्राई करके पूरा इसमें स्पाइसेस वगैरह लगाना। और जब हम रेगुलर रूटीन में इन सब कामों को करते रहते हैं तो हमारा रूटीन भी एकदम फ्लेक्सिबल रहता है। अभी मैंने सोचा थोड़ा सा डिनर में आज पकौड़ियाँ बना लेते, तो कुछ आलू थे मेरे पास, कुछ छोटी छोटी प्याज पड़ी थी मेरे पास। तो मैंने सोचा कि बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए मैं आलू की, प्याज की एंड मैंने थोड़ा सा ब्लिंकिट से पनीर मंगाया था तो पनीर की एंड कुछ सोच तो रही थी मैं मूंग की दाल की भी पकौड़ी बना देती हूँ, बट फिर मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने कहा बहुत सारी हो जाएंगी, कभी इतनी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। एंड ये मैंने एक प्याज, टमाटर एंड हरी मिर्च ली जो कि मैं पनीर की भुर्जी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा ये जो पनीर है इसमें से 1/4 की मैं भुर्जी बनाऊंगी। ये लिया मैंने बेसन जो कि मैंने अपने स्टील के कंटेनर में रखा हुआ है। अभी मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च, प्याज एंड टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो इससे बनाऊंगी मैं पनीर की भुर्जी जो कि मुझे सिर्फ एक 1 सर्विंग बनानी है अपनी बिटिया के लिए। तो थोड़ा सा 1/4 इसमें से ले लूँगी एंड बाकी मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी पनीर को पकौड़े बनाने में। तो मैंने ली अपनी सेरेमिक की कढ़ाई जो कि आग बिल्कुल नहीं पकड़ती है। इसमें कुक करना बहुत हेल्दी एंड सेफ होता है। एंड अभी मैं इसमें कुक कर रही हूँ पनीर भुर्जी, जिसके लिए लिया मैंने 1 चम्मच देसी घी, उसमें डाला थोड़ा सा हींग, जीरा और अभी मैं डालूंगी इसके अंदर सारे बेसिक स्पाइसेस। क्योंकि हमें सिर्फ एक सर्विंग बनानी है तो मसाले बहुत हिसाब से डलेंगे, थोड़े थोड़े डलेंगे। जैसे कि बहुत थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर, बहुत थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने इसके अंदर एंड अभी बहुत थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा हमें मसाले नहीं डालने क्योंकि एक सर्विंग बनानी है, फिर मसाले बहुत तेज़ हो जाएंगे।
लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अभी मैं डालूँगी इसके अंदर धनिया पाउडर, जो कि और मसालों के कंपैरिजन में थोड़ा-सा ज़्यादा डलता है। तो अभी ये सारे जो स्पाइसेस मैंने बेसिक स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है, इन सारे बेसिक स्पाइसेस को थोड़ा-सा कर लूँगी मैं फ्राई। तो घी के अंदर बेसिक स्पाइसेस को थोड़ा-सा फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी चॉप्ड हरी मिर्च, फिर हरी मिर्च डालकर भी थोड़ा-सा हल्का-सा इसको फ्राई करेंगे एंड हरी मिर्च डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी-सी चॉप्ड अनियंस, फिर उसको भी हम थोड़ा-सा फ्राई करेंगे एंड फिर थोड़ा-सा हम इसमें डालेंगे टोमेटो, उसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बस इस तरह से हरी मिर्च, प्याज़, टमाटर सबको फ्राई करने के बाद मसालों में हम इसके अंदर अपना ग्रेटेड चीज़ यानी कि ग्रेटेड पनीर जो मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एंड देखिए गाइस, पनीर की जो ये भुर्जी है, वैसे तो मैंने अभी तक सारे बेसिक स्पाइसेस इसमें डाले हैं, बट आप चाहें तो इसमें बहुत थोड़ा-सा काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर या फिर थोड़ा-सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा क्योंकि हरी मिर्च एंड लाल मिर्च दोनों डल चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी मुझे नहीं करना, तो बिटिया बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं खाती है, तो इसलिए मैंने काली मिर्च पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर को अवॉइड कर दिया। हरी मिर्च एक्चुअली नो डाउट हेल्दी होती है, अनहेल्दी बिल्कुल नहीं होती। लाल मिर्च पाउडर मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा-सा डाला। तो बस अभी पनीर भुर्जी तो रेडी हो चुकी थी। अभी मैंने ये पनीर के क्यूब्स काट लिए, छोटे-छोटे ये जो प्याज़ थे इनके स्लाइसेस काट लिए एंड थोड़ा-सा मैंने एक तरफ 4-5 पोटैटोज़ थे उनको पील कर छोटा-छोटा चॉप कर लिया। तो इस तरह से मैं पनीर की, प्याज की और आलू की पकौड़ी बना लूँगी। अभी मैंने लिया एक बोल, मिक्सिंग बोल, इसके अंदर मैंने लाइक अराउंड 4 कप बेसन ऐड कर लिया। जब भी मैं गाइस पकौड़ी बनाती हूँ ना, तो उसमें मेरा एक जो कॉमन इंग्रेडिएंट है वो होता है हींग, वो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो बेसन में मैंने सबसे पहले डाला हींग। आप डिपेंड करते हैं, आपको ज़्यादा स्वाद पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, कम स्वाद पसंद है तो पिंच ऑफ डाल लीजिए, बट हींग से एक अच्छा टेस्ट आता है। फिर थोड़ा-सा इसमें डाला सॉल्ट, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, आपको कितना लाइक पसंद है, स्वाद अनुसार डालेगा। फिर इसमें डाला मैंने 2 चम्मच के अराउंड लाल मिर्च पाउडर, फिर मैंने डाला इसमें अराउंड 3 से 4 चम्मच के अराउंड धनिया पाउडर, फिर डाला थोड़ा-सा 1 चम्मच के अराउंड मैंने इसमें गरम मसाला। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले स्पाइसेस। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक पेस्ट बनाया। पेस्ट बहुत पतला नहीं होना चाहिए, फिर वो अच्छे से लिपटेगा नहीं, वो बह जाएगा एंड पकौड़ियों में स्वाद नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा थिक इसका पेस्ट बनाना है, जिसमें अच्छे से ये ना अच्छे से उसके ऊपर कवरिंग हो जाए एंड लिपट जाए। सबसे पहले मैंने डाली पनीर के क्यूब्स इसमें, पनीर की पकौड़ियाँ मैं बना रही हूँ। तो एक घान बनाऊंगी, देन बेटे को केचप यानी हम मैगी की टोमेटो सॉस यूज़ करते हैं केचप, तो उसके साथ में इसे सर्व कर दूंगी। हालांकि मैंने थोड़ी सी हरी चटनी भी पीसी है, बट वो थोड़ा बेटा कम शौक से खाता है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा चंकी चाट मसाला मैंने ऊपर से स्प्रिंकल करा, साथ में रखी टोमेटो केचप एंड इस तरह से सर्व कर दूंगी। ये थोड़ा सा एक रोटी बना दी है एंड बिटिया के लिए पनीर की भुर्जी रख दी है साथ में। अभी बना रही हूँ मैं आलू की पकौड़ी, और इसी तरह से आलू की बनाने के बाद मैं बनाऊँगी प्याज की। तो गैस, मैंने आपको इस व्लॉग में बताया कि कैसे मैं अपनी पकौड़ियाँ जब बनाती हूँ तो उसका जो पेस्ट है, बैटर है, वो मैं कैसे बनाती हूँ, उसमें क्या क्या मसालों का मैं इस्तेमाल करती हूँ, और पेस्ट जो हम बनाते हैं पकौड़ियों का वो कितना थिक होना चाहिए, कितना थिन होना चाहिए, सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई। मैंने अपनी पनीर भुर्जी की रेसिपी आप लोगों के आगे प्रेजेंट करी कि मैं किस तरह से पनीर की भुर्जी बनाती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय।